राधे राधे प्रिय भक्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या पंडित। तो भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं नरसिम्हा द्वादशी की कथा। सनातन धर्म की पावन परंपराओं में जब भी धर्म और अधर्म के संघर्ष की बात होती है, तब भगवान विष्णु के दिव्य अवतारों का स्मरण अवश्य किया जाता है। इन्हीं अवतारों में एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय अवतार है भगवान नरसिम्हा। ये कथा केवल एक दैवीय चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति, विश्वास, साहस और सत्य की विजय का जीवंत प्रमाण है। नरसिम्ह अवतार हमें ये सिखाता है कि जब भी अधर्म अपनी सीमाओं को पार करता है, तब ईश्वर स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इस कथा के केंद्र में तीन प्रमुख तत्व हैं। पहला तत्व है अहंकार, जो हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट होता है। और दूसरा है भक्ति, जो प्रहलाद के हृदय में निवास करती है। और तीसरी प्रमुख तत्व है दिव्य न्याय, जो भगवान नरसिंह के रूप में सामने आता है। ये केवल एक पिता और पुत्र की कहानी नहीं, बल्कि ये सत्य और असत्य के शाश्वत संघर्ष की कथा है। इसमें ईश्वर का ऐसा रूप दिखाई देता है जो ना पहले कभी देखा गया और ना बाद में। ये कथा बताती है कि भगवान हर जगह उपस्थित है, यहाँ तक कि एक स्तंभ में भी। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति कभी हार नहीं सकती। नरसिंह जयंती का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का भी स्वरूप है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और उनके अवतार नरसिंह की पूजा करके अपने जीवन में साहस, सुरक्षा और शांति की कामना करते हैं। तो चलिए, अब आगे की कथा में हम विस्तार से जानेंगे हिरण्यकश्यप का अहंकार कैसे बढ़ा, प्रहलाद की भक्ति कैसे अडिग रही और अंत में कैसे भगवान नरसिंह प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करते हैं। ऐसे ही एक समय में असुरों का अत्यंत शक्तिशाली राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप के मन में भगवान विष्णु के प्रति घोर क्रोध और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई। उसने संकल्प लिया कि वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि स्वयं देवता भी उससे भय खाएं। हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वो जंगल में गया और वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न जल के केवल वायु पर जीवित रहकर तप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चालाकी से वरदान मांगा। ना वो किसी मनुष्य से मरे, ना किसी पशु से, ना दिन में मरे, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से मरे, ना धरती पर मरे और ना ही आकाश में मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान को प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को अजेय समझ लिया। उसने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला दिया। उसने आदेश दिया, अब कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी ही पूजा होगी। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि छिपने लगे, धर्म का नाश होने लगा। इसी समय हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और भक्तिभाव से भरा हुआ था। आश्चर्य की बात यह थी कि वो अपने पिता के विपरीत भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब वो छोटा था, तभी से वो नारायण नारायण का जाप करता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा, जहाँ असुर गुरु उसे राजनीति, युद्ध और अपने पिता की भक्ति सिखाना चाहते थे। लेकिन प्रहलाद हर समय केवल यही कहता, सभी से श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। गुरु घबरा गए। उन्होंने ये बात हिरण्यकश्यप को बताई। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला,
तो वो क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हें सपने महान कौन लगता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे महान भगवान विष्णु है, वही सबके स्वामी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो। लेकिन प्रहलाद अपने स्थान से नहीं डिगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने उसे मारने का निर्णय लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को समाप्त कर दो। लेकिन हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हत्या के प्रयास प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, वो बच गया। जहरीले सांपों के बीच डाला गया, कुछ नहीं हुआ। आग में बैठाया गया, अग्नि भी उसे नहीं जला सकी। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, वो सुरक्षित रहा। हर बार प्रहलाद भगवान का नाम लेता रहा, नारायण मेरी रक्षा करेंगे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित बच गए। ये भगवान की कृपा का प्रमाण था। प्रहलाद को बार बार जीवित देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसका अहंकार अब उसे अंधा बना चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया। वो गरजते हुए बोला, हे मूर्ख बालक, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो इस स्तंभ अर्थात खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान सर्वत्र है, वो इस स्तंभ में भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी गदा उठाई और पूरे बल से स्तंभ पर प्रहलाद पर प्रहार किया। जैसे ही स्तंभ टूटा, उसमें से एक भयंकर और अद्भुत ध्वनि गूंज उठी और तभी प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा, आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। सिंह का मुख, विशाल दांत और नाखून, अग्नि के समान चमकती आंखें, अपार तेज और दिव्य शक्ति। उनका ये रूप किसी भी जीव जैसा नहीं था, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु। हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगा था, भगवान ने उसे बड़ी चतुराई से भंग किया। नरसिंह न पूर्ण मनुष्य थे और न ही पशु। समय था संध्या, न दिन न रात। स्थान था द्वार की चौखट, न अंदर न बाहर। उन्होंने न अस्त्र प्रयोग किया न शस्त्र, केवल नाखूनों से वध किया। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखा, न धरती पर न ही आकाश में। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए धर्म की स्थापना की। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान के सामने उसका कोई बल नहीं चला। भगवान ने उसे अपनी जांघ पर लिटाया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में ये संदेश फैल गया, अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका विकराल रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना की, हे बालक, केवल तुम ही भगवान को शांत कर सकते हो। प्रहलाद भगवान के पास गया और अत्यंत प्रेम से उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके शांत हो जाइए, मैं आपका सेवक हूँ। प्रहलाद की भक्ति और प्रेम से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, उसे धर्म पूर्वक राज्य करने का वरदान दिया, उसे सदा अपनी भक्ति में स्थिर रहने की शक्ति दी। प्रहलाद एक आदर्श राजा बना और उसने अपने राज्य में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की। इस दिव्य कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान हर जगह उपस्थित है। संकट में भी श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद देवता और ऋषियों ने मिलकर प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। अब वही बालक जो कभी अपने पिता के अत्याचार सह रहा था, एक महान और धर्मपरायण राजा बन चुका था। प्रहलाद ने अपने राज्य में कुछ मूल सिद्धांत स्थापित किए। हर प्रजा को धर्म पालन की स्वतंत्रता, सत्य, करुणा और न्याय का पालन, भगवान विष्णु की भक्ति का प्रसार। उसके शासन में लोग सुखी और संतुष्ट थे। कहीं अन्याय या भय नहीं था। प्रकृति भी संतुलित और समृद्ध थी। प्रहलाद स्वयं अत्यंत विनम्र रहा। राजा बनने के बाद भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। राज्य संभालने के साथ साथ प्रहलाद ने आध्यात्मिक जीवन को भी महत्व दिया। वो नियमित रूप से ध्यान, जप और सत्संग करता था। वो लोगों को समझाता,
भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में निवास करते हैं। उसकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी थी। दूसरों से प्रेम करो, अहंकार त्यागो, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो। धीरे धीरे उसका राज्य केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो गया। भगवान नरसिम्हा का अवतार केवल एक राक्षस के वध के लिए नहीं था, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था। पहला, अहंकार का विनाश। हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक था। जब व्यक्ति खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। दूसरा है भक्ति की शक्ति। प्रहलाद ने दिखाया कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में हमें बचा सकती है। तीसरा है भगवान सर्वत्र हैं। जब प्रहलाद ने कहा कि भगवान स्तंभ में भी है, तो ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये एक गहरा सत्य था। चौथा है धर्म की रक्षा। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। भगवान नरसिंह के प्रकट होने के का दिन ही नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते और सुनाते हैं, भगवान नरसिंह का स्मरण करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है कि उम्र या स्थिति मायने नहीं रखती, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। कठिन से कठिन समय में भी विश्वास नहीं डिगना चाहिए। भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरल है, सच्चा प्रेम। इस दिव्य कथा का अंत केवल एक कहानी का समापन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश छोड़ता है। भगवान नरसिम्हा का अवतार हमें ये सिखाता है कि जब भी संसार में अधर्म, अन्याय और अहंकार बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रहलाद जैसे बालक ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि मन में अटूट श्रद्धा हो, तो स्वयं भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अहंकार से दूर रहो, सत्य और धर्म का पालन करो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। ये कथा हमें केवल धर्म नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखें। शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा बल है। भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। भगवान से अंतिम प्रार्थना है, हे भगवान नरसिंह, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही हमारे जीवन से भय, अहंकार और अज्ञान को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारी भक्ति को सदैव अटल बनाए रखें। इस प्रकार नरसिंह जयंती की ये पावन कथा पूर्ण होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री भगवान नरसिंह की। राधे राधे।